हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, यूके ट्रिपल एस सी आयोग के पैटर्न के अनुसार हम यह सीरीज चला रहे हैं। उसी प्रकार के प्रश्न इस सीरीज में शामिल किए जा रहे हैं। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, दही वाला पुत्रिया लखिया बूथ किसके प्रमुख पात्र हैं? इसके लिए आपके पास ऑप्शन रखे गए हैं। ऑप्शन ए जागड़ा उत्सव के, ऑप्शन बी कुमाऊनी रामलीला के, ऑप्शन सी जागर उत्सव के, ऑप्शन डी हिल यात्रा उत्सव के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिल यात्रा उत्सव के। हिल का अर्थ होता है दलदली, यात्रा का अर्थ होता है उत्सव, यानी कि दलदली मिट्टी में जो उत्सव होता है उसे ही हिल यात्रा कहा जाता है। यह मुख्यतः कुमाऊं का त्यौहार है। इसे पश्चिमी नेपाल की देन माना जाता है। किसकी? पश्चिमी नेपाल की देन हिल यात्रा को माना जाता है। यह उत्सव फसल कटाई के समय होता है। किसके समय होता है? फसल कटाई। चलिए, आज का अगला प्रश्न है, बगनोल नृत्य संबंधित है। ऑप्शन ए कुमाऊं और गढ़वाल, ऑप्शन बी केवल कुमाऊं से, ऑप्शन सी गढ़वाल से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कुमाऊं से। बगनौल कुमाऊं में मेलों के उपलक्ष्य पर गाए जाते हैं। जब कुमाऊं में मेले होते हैं तो बगनौल नृत्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। 4 दान दिए हैं और उनके शीतकालीन निवास स्थान दिए हैं। तो बद्रीनाथ का हो जाएगा ओंकारेश्वर उखीमठ, केदारनाथ का हो जाएगा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर, गंगोत्री का हो जाएगा मुखवा, यमुनोत्री का हो जाएगा खरसाली। तो सभी कथन क्या है? सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगोत्री मंदिर का मुख्य द्वार किस पत्थर से बना है? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी सफ़ेद ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी काले पत्थर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद ग्रेनाइट। गंगोत्री माता का मंदिर अमर सिंह थापा के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? अमर सिंह थापा। गंगोत्री मंदिर कत्यूरी शैली में, किस शैली में? शैली भी पूछी जाती है आयोग से, आयोग के द्वारा शैली भी पूछी जा रही है, कत्यूरी शैली में है। अगला प्रश्न है, यमुनोत्री में सूर्य कुंड प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ है। ऑप्शन ए प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत, बर्फ़ से ढका हुआ है, ऑप्शन सी है प्राचीन शिव मंदिर है, ऑप्शन डी चांदी की मूर्ति है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है। सूर्य कुंड क्या है? प्राकृतिक पानी का, गर्म पानी का स्रोत है। इसी कुंड में चावल को प्रसाद के रूप में डाला जाता है। चावल को एक पोटली में बांधा जाता है और उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोमुख ग्लेशियर, ऑप्शन बी पिंडारी ग्लेशियर, ऑप्शन सी चोराबाड़ी ग्लेशियर, ऑप्शन डी मिलम ग्लेशियर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, काली नदी शारदा भारत और किस देश की सीमा बनाती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली की जो लंबाई है 252 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से निकलती है। मिलम ग्लेशियर लिपुलेख दर्रे के पास ब्यास आश्रम से निकलती है काली। इसे काली को कुओं में अपवित्र नदी माना जाता है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग,
ऑप्शन डी जोशीमठ। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। देवप्रयाग में किसका होता है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम। कर्णप्रयाग में होता है अलकनंदा और पिंडर का संगम। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को वनवासी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी चौनसारी, ऑप्शन सी राजी, ऑप्शन डी भूटिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजी को वन रावत जंगल का राजा वनवासी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकांशतः वनों में निवास करते हैं और काष्ठ कला में यह जनजाति निपुण होती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध बग्वाल मेला लगता है। ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी जोशीमठ, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी देवधुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवधुरा। देवधुरा में वराही मेला लगता है। वराही मेला या बग्वाल मेला लगता है। कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन। यह मेला रक्षाबंधन के दिन लगता है। ये पूछा जाता है कब लगता है? रक्षाबंधन श्रावण मास में। अगला प्रश्न है, पांडव नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन ए धार्मिक उत्सव पर, विवाह पर, ऑप्शन सी हरेला पर, ऑप्शन डी बसंत पंचमी पर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक उत्सव पर। अगला प्रश्न है, फुलदेई त्यौहार कब मनाया जाता है? आयोग के द्वारा इस पैटर्न पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि यह त्यौहार कब मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए चैत्र मास, ऑप्शन बी कार्तिक मास, ऑप्शन सी फागुन मास, ऑप्शन डी माघ मास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र मास में। जब पेड़ पौधों पर फूल लगने शुरू हो जाते हैं तो उसी समय चैत्र का महीना रहता है, इसी चैत्र मास में फुलदेई त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मांगल गीत कब गाए जाते हैं? ऑप्शन ए विवाह पर, ऑप्शन बी मृत्यु संस्कार पर, ऑप्शन सी खेती पर, ऑप्शन डी पर्व पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवाह पर उत्तराखंड में मांगल गाए जाते हैं। मृत्यु संस्कार पर पैसारा नृत्य किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर पैसारा नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, जागर गायन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लोक देवताओं की पूजा से, ऑप्शन बी विवाह से, ऑप्शन सी त्यौहार से, ऑप्शन डी फसल कटाई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है लोक देवताओं की पूजा से। विवाह के अवसर पर मांगल गाए जाते हैं। फसल कटाई से संबंधित कौन सा है? हिल यात्रा उत्सव फसल कटाई के से संबंधित है। अगला प्रश्न है, टिहरी के अंतिम राजा कौन थे? ऑप्शन ए मानवेंद्र शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र शाह, ऑप्शन सी प्रताप शाह, ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। तो टिहरी के अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह। प्रथम शासक कौन थे? सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, गढ़वाल राज्य की स्थापना किसने की थी? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए अजयपाल, ऑप्शन बी पृथ्वीपाल, ऑप्शन सी माधो सिंह, ऑप्शन डी मानिकचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजयपाल। अजयपाल के द्वारा 888 में 52 गढ़ों को जीतने के बाद गढ़वाल शब्द चलन में आया। जब इसने 52 गढ़ जीते तभी ही गढ़वाल शब्द चलन में आया, इसलिए अजयपाल को गढ़वाल राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नारा क्या है? जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार किसने दिया था? इसके लिए ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन का यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, चंद वंश की पहली राजधानी कहाँ थी?
ऑप्शन ए गंगोली हाट, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो चंद की पहली राजधानी थी चंपावत। किसने बनाई थी? सोमचंद के द्वारा। सोमचंद के द्वारा अपनी राजधानी चंपावत में बनाई गई थी और उसने यहाँ पर एक किला भी बनाया था, राजभुंगा। कौन सा किला बनाया था? राजभुंगा का किला। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य का भारत संघ में विलय हुआ। इसके लिए ऑप्शन है 1948, 1951, 1949, 1952। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 1949 में टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ और यह उत्तर प्रदेश का 50वां जनपद बन गया। कौन सा? 50वां जनपद बन गया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं केसरी की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन रखे गए इसके लिए, बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी गोविंद सिंह रावत, ऑप्शन डी अनसुया प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी कहा जाता है, जबकि अनसुया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन रखे गए 1912, 1916, 1930, 1905। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन रखे गए 1973, 1971, 1980, 1965। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना एक साथ हुई थी 1973 में। कब? 1973 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले उत्तराखंड के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी अजय पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ऑप्शन ए रैणी गांव, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैणी गांव चमोली। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1974 के आसपास यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी थी। कौन? गौरा देवी। अगला प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा किसने समाप्त कराई? ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा 1921 में कुली बेगार प्रथा को समाप्त कराया गया।